गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के 4 केसेस बताए कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरली। तो हमने 4 केसेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें आपको हम 2 होमवर्क दे रहे हैं। इन होमवर्क को आप खुद ट्राई करिएगा। यदि इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज कर लीजिए कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पे चार्ज प्लस q है और ये एक स्प्रिंग से कनेक्ट है, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में क्रिएट किया गया। तो जो ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में क्रिएट करोगे, इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा और जब ब्लॉक पे फोर्स लगेगा और यहाँ इस सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो जो ही इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा ब्लॉक मूव करेगा और स्प्रिंग प्रेस होगी, कंप्रेस होगी। और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो फिर स्प्रिंग इसको बैक डायरेक्शन में ढके। या इतना ही निकालिए कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगी, बस इतना ही कैलकुलेट कीजिए कि जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया और ये ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मोशन करेगा, स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी, ठीक है। दूसरा, यहां सेंटर पर एक प्लस q चार्ज रखा है और यहां एक हल्की स्ट्रिंग जो मासलेस है, स्ट्रिंग द्वारा एक छोटी बॉडी जिस पर चार्ज माइनस q है, इसको इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन और लोवेस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा। इसमें दिक्कत होगी तो हम आपको हिंट दे देंगे। एक हेडिंग और इस चैप्टर में पढ़ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हेडिंग के बाद हम उस हेडिंग पर भी आपको कुछ होमवर्क देंगे। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। हेडिंग डाल लें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, इस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट और लेंदी हेडिंग है। इस पर न्यूमेरिकल 6-7 तरह के बनते हैं, इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए। सपोज कर लीजिए कि एक रिंग जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम है, ऐसा नहीं है कि कहीं चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है कहीं कम है। ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस रिंग पर चार्ज Q है और ये रिंग का सेंटर है और ये लाइन रिंग की एक्सिस है, ये रिंग की एक्सिस है। अब इस हेडिंग में आपको 2 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को दिया जाएगा, एक रिंग के सेंटर पर
और एक रिंग के एक्सिस पर। इस हेडिंग में दो केस है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ड्यू टू सेंटर पर इंटेंसिटी बताइए और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ड्यू टू इंटेंसिटी पहले एक्सिस पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस हेडिंग में आप पॉइंट ए डाल लीजिए, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लीजिए हमने एक्सिस पर एक पॉइंट पी लिया जिसकी डिस्टेंस सेंटर से x है और रिंग की रेडियस a है। अब इस पूरे रिंग के ड्यू टू हमको इस एक्सिस पर जो पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से x है, इसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है। P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे रिंग को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान लेंगे, ठीक। तो P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए इस रिंग को तमाम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना मान लीजिए, जिसमें एक एलिमेंट हमने यहां ले लिया जिस एलिमेंट की लेंथ dl और इस एलिमेंट पर चार्ज मान लीजिए dq है। समझ में आया। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ड्यू टू एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने इस पूरे रिंग को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना मान लिया, स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना मान लिया। उसमें एक एलिमेंट हमने ले लिया AB जिसकी लेंथ है dl और इस AB लेंथ पर चार्ज है dq। अब ये छोटा सा हमारा एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, ये छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा और हम पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना जानते हैं। इसलिए इस एलिमेंट के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी जब हमें निकालना होगा तो वही पॉइंट चार्ज वाला हम फार्मूला लगा देंगे, पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी का जो फार्मूला है। क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है, इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो क्या किया, रिंग को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना मान लिया और एक एलिमेंट हमने AB ले लिया जिसकी लेंथ dl है, चार्ज dq है। अब इस छोटे से एलिमेंट के ड्यू टू पहले P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो छोटे से एलिमेंट के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए इस एलिमेंट से P की डिस्टेंस भी चाहिए। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x है और ये a है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √a² प्लस x², ठीक। अब इस छोटे से एलिमेंट के ये एंगल मान लीजिए फाई। अब इस छोटे से एलिमेंट के ड्यू टू जरा P पर इंटेंसिटी निकाला जाए पॉइंट चार्ज वाले फार्मूले से। आप जानते हो किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो चूंकि ये छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज है इसलिए इसके ड्यू टू P पर इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट AB। अब इस छोटे से एलिमेंट AB के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो चूंकि ये छोटा सा एलिमेंट पूरे रिंग के कंपेयर में बहुत छोटा है इसलिए इस एलिमेंट के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी भी बहुत कम होगी। इसलिए इस एलिमेंट के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी को बहुत कम होने के कारण E से न लिख के D से लिख रहे हैं, ठीक। तो चूंकि हमारा ये छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है इसलिए इस एलिमेंट के ड्यू टू P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो इस एलिमेंट पर चार्ज है dq, तो ये हो गया हमारा dq/r², यानी एलिमेंट से इस P का डिस्टेंस √a² प्लस x² का होल स्क्वायर। तो √a² प्लस x² का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस x², ठीक। और हमने आपको बताया था कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कहीं भी यदि आप इंटेंसिटी निकालना हो तो इंटेंसिटी का पहले मैग्नीट्यूड लिखिए,
और फिर तुरंत इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाइए। तो ये याद रखना कि चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो और आपको इंटेंसिटी निकालने के लिए दी गई, तो आप इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए और तुरंत डायरेक्शन भी दिखाइए, क्योंकि बिना डायरेक्शन इंटेंसिटी का रिजल्टेंट नहीं निकल सकता। तो इस एलिमेंट के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी हमने इतना निकाल दिया। अब आप जानते हो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ड्यू टू इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। अब ये हो गया डी, ये एंगल हो गया फाई। अब डी को रिजोल्यूट कर दो, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर डी cos फाई और ये हो जाएगा डी sin फाई, ठीक है ना। तो जिस तरह से एक एलिमेंट हमने इधर लिया, वैसे ही एक और एलिमेंट रिंग का इधर ले लें, ए डैश बी डैश, इसकी भी लेंथ हम dl मान लें, इस पर भी चार्ज dq मान लिया जाए, और जिस तरह से इस छोटे से एलिमेंट के ड्यू टू हम p पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाले हैं, वैसे ही इस एलिमेंट के ड्यू टू भी p पर इंटेंसिटी निकालना है। तो इस एलिमेंट के ड्यू टू p पर इंटेंसिटी निकालने के लिए इस एलिमेंट से p की डिस्टेंस चाहिए, ये भी डिस्टेंस हो जाएगी √a² प्लस x², ठीक है ना। ये एंगल भी हम फाई ले लेंगे। अब इस एलिमेंट के ड्यू टू p पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखिए, तो यहां लिखेंगे सेम एज द इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू एलिमेंट a डैश b डैश। तो इस a डैश b डैश के ड्यू टू भी p पर इंटेंसिटी को हम d डैश से लिख रहे हैं, और उतनी ही होगी इंटेंसिटी इस एलिमेंट के ड्यू टू p पर जितनी इंटेंसिटी है, इस एलिमेंट के ड्यू टू भी उतनी ही होगी। ये भी वही हो गया 1/4πε0 dq/a² प्लस x², ठीक है। अब इस d का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, d डैश का, ये भी एंगल फाई होगा। अब d डैश को रिजोल्यूट कीजिए, तो ये हो जाएगा d डैश cos फाई और ये हो जाएगा d डैश sin फाई। क्लियर। तो क्या किया हमने, इस पूरे रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने पूरे रिंग को तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान लिया, जिसमें एक एलिमेंट इधर ए बी लिया, एक एलिमेंट इधर ए डैश बी डैश लिया। अब इस एलिमेंट ए बी के ड्यू टू हम उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाले जहां हमें रिंग के ड्यू टू निकालनी थी पी पॉइंट पर, तो आया डी, जिसकी वैल्यू ये है, डायरेक्शन ये है। फिर हमने डी को रिजोल्यूट कर दी। फिर इस एलिमेंट के ड्यू टू जैसे इसके ड्यू टू निकाले, इस एलिमेंट के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी निकाले, उसको हमने डी डैश मान लिया और फिर इसको रिजोल्यूट कर दिया, ठीक है ना। यानी रिंग तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन हमने लिया है दो ही एलिमेंट, एक ए बी और एक ए डैश बी डैश, और दोनों के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी निकाल लिया। अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, तो जितनी वैल्यू डी की है उतनी ही डी डैश की है। तो यहाँ इक्वेशन से क्लियर है d इज इक्वल टू डी डैश। तो जब d डी डैश के इक्वल है, तो निश्चित रूप से d साइन फाई और d डैश साइन फाई भी इक्वल होंगे। ये हो गया d साइन फाई विल बी इक्वल्स टू d डैश साइन फाई, दोनों इक्वल हो गए। और चूंकि d साइन फाई और d डैश साइन फाई इक्वल और अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो सिंस d साइन फाई एंड d डैश साइन फाई both are equal and opposite, hence they will be cancelled to each other, they will be cancelled to each other, ठीक है ना। अब देखिए जब ये कैंसिल कर दिए, तो अब केवल दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, d cos फाई और d डैश cos फाई, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए इनको हम ऐड कर देंगे। एक चीज यहां समझिए, इस रिंग को तो हमने तमाम छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना माना था, लेकिन हमने लिया दो ही एलिमेंट ए बी और ए डैश बी डैश, और इन दोनों के ड्यू टू हमने पी पर इंटेंसिटी निकाला, और निकाल के देखा कि इन दोनों एलिमेंट के ड्यू टू पी पर इंटेंसिटी के साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे हैं और कास कंपोनेंट के डायरेक्शन सेम है।
ठीक उसी तरह से इस रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं, यदि सभी एलिमेंट के ड्यू टू हम P पर इंटेंसिटी बारी बारी से निकालें तो सबके साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और सबके कास कंपोनेंट के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। इसलिए P पर नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए इस रिंग के जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, सारे एलिमेंट के कास कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे। तो इसलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं देयरफॉर नेट इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालना हो तो मैंने क्या बताया, सबके कास कंपोनेंट को सम कर दीजिए। तो मैथमेटिकली सबके कास कंपोनेंट को सम करने का मतलब एक का कास कंपोनेंट लिखकर सिग्मा लगा दीजिए d कास पाई। तो उस रिंग के जितने भी एलिमेंट संभव है, सारे एलिमेंट के कास कंपोनेंट का सम हो जाएगा। तो एक का कास कंपोनेंट का लिख करके केवल सिग्मा लगा दो, तो रिंग में जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, सारे एलिमेंट का के कास कंपोनेंट का सम ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डी की वैल्यू रखनी है और कास फाई की वैल्यू रखनी है। तो आप डी की वैल्यू निकाले हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कास फाई। तो फिगर से देखिए कास फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया x और हाइपोटेनियस है √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें आप, तो x को इधर बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन या dq अपॉन, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, ठीक है ना, या ऐसे एक राउंड लिख लीजिए। ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब ये हो जाएगा x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब जो कांस्टेंट है बाहर कीजिए, तो x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और सिग्मा में बच जाएगा आपका dq, ठीक है ना। अब dq की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, इंटेंसिटी आ जाएगी। बाकी चीज़ हम कल वाले पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।